क्या दीपावली के दिन होगा धामी कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार? प्रदेश में धामी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि पिछले महीने बीजेपी और सरकार की कोर टीम की बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी। अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आदित्य कोठारी ने संकेत देते हुए कहा कि दीपावली तक जरूर शुभ समाचार मिल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और सरकार की कोर टीम की बैठक पिछले महीने हुई थी और कोर टीम की बैठक में यह तय हुआ था कि यथाशीघ्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की गई थी और मुझे भी उम्मीद है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कैबिनेट के पास अभी देखते चल रही क्या जो विधायक जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उन्हें अच्छी खबर देंगे? निश्चित रूप से दीपावली बहुत ही खुशियों भरी रहेगी और शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ समाचार भी मिलेंगे, अच्छा रहेगा। देहरादून से अल्मोड़ा पहुंचना हुआ आसान। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपैड से इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने सहस्त्रधारा हेलीपैड में 24 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बने कई आधुनिक सुविधाओं वाले यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। भी आपदा की स्थिति के समय में अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का, तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। दून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से राज्य मंत्री अजय टमटा पहले यात्री बनकर अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ये उड़ान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा के कारण से कि सबको इस सुविधा का लाभ मिले, आज ये अल्मोड़ा को देहरादून से हमारी ये सवारी शुरू हुई है, हवाई सवारी, और इसके माध्यम से हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, समय की बचत होगी और समय के बचत के साथ साथ कभी आवश्यकता पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद के लिए जब हायर सेंटर जाना हो, कभी बहुत आकस्मिक ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसका भी इसका लाभ हमको मिलेगा। ये अल्मोड़ा के लिए सौगात है कि हम 1 घंटे में अल्मोड़ा से अपनी राजधानी देहरादून पहुंच पाएंगे, जहां हमें ज़्यादा लंबा सफ़र 10-12 घंटे का सफ़र तय करना होता है, उसका हमको ये लाभ मिला है। देहरादून से अल्मोड़ा तक हेली सेवा का संचालन हफ्ते में 6 दिन किया जाएगा। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया 4,989 रुपए निर्धारित किया गया है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा पहुंचने में करीब 55 मिनट का समय लगेगा। बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत देश भर के तमाम शहरों को हेली सेवा से जोड़ा जा रहा है। परी अखाड़े ने की प्रयागराज कुंभ में स्थान और सुविधाएं देने की मांग। यूपी के प्रयागराज में 2025 यानी अगले साल दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कुंभ के लिए 13 अखाड़ों की संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अखाड़ों को स्थान और सुविधाएं देने की मांग योगी सरकार से कर रही है। वहीं अब परी अखाड़े ने भी प्रयागराज कुंभ के लिए मातृशक्ति के लिए अलग से स्थान और सुविधाएं देने की मांग यूपी सरकार से की है। शासन प्रशासन से मेरी अपेक्षाएं रहेंगी कि हम भी उसी तरीके से अपने अमृत स्नान है, उनकी जो व्यवस्था है, उनमें सुविधाएं जो अन्यत्र जो दी जाती हैं, हम चाहेंगे कि हमें उसी तरीके से प्रोवाइड की जाए, प्रदान की जाए, ताकि हम सहजता से रहें और जो हमारी निरंतर जो धर्म पूजन जो विधि है उसको हम निभा सकें सब। तो हम सरकार से मांगते हैं, हम प्रशासन से मांगते हैं, हमारा कानून है भारत का मातृशक्तियों के लिए, तो हमें सरकार से पूरी व्यवस्था चाहिए। सरकार से हम मांग करेंगे
सरकार मातृशक्ति के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जब से ये सरकार बनी है हमारी माताओं के लिए हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अब हमारी इस कुंभ में पहली मांग है कि मातृशक्तियों के लिए सुरक्षा से सुरक्षित और स्थान अलग दिव्य और भव्य व्यवस्था सरकार दे, जिससे हमारी मातृशक्ति उत्साहित होकर के अपना पूजा भजन भगवान को प्राप्त कर सके, जिससे भारत के राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हो सके। केदारनाथ यात्रा पड़ावों में अवैध तरीके से शराब और मांस का कारोबार चल रहा है। आए दिन विश्व अखाड़ा परिषद, भैरव सेना और व्यापार संघ की छापेमारी अभियान में अवैध शराब पकड़ी जा रही है। आरोप है कि इनमें ज्यादातर नेपाली मूल के लोग हैं। वहीं कुछ अराजक लोग मांस को थैलियों में पैक करके यात्रा पड़ावों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार संघ और हिंदू संगठन केदारनाथ यात्रा पड़ावों में अवैध शराब और मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ खुद अभियान चलाने के साथ साथ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। शीतकाल के लिए बंद हो गए हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट। गुरुवार दोपहर 1 बजे श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के दौरान सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास का साक्षी रहा। सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब पाठ और शबद कीर्तन के बाद साल की अंतिम अरदास और गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा पढ़ने के बाद पंच प्यारों और सेना के इंजीनियर कोर की बैंड की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड लाया गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे धाम के कपाट बंद कर दिए गए। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में कथित मिलावट के बाद अब BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखने का फैसला किया है। BKTC के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच की जाएगी। भोग प्रसाद की खाद्य सामग्री के दान और उसे खरीदने के लिए SOP भी तैयार की जाएगी। दशहरा और दीपावली से पहले रुड़की के थाना पिरान कलियर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ 70 पेटी अवैध पटाखे, 103 किलो बारूद और कई उपकरण बरामद किए गए हैं। थाना पिरान कलियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुकरपुर में एक अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है। सूचना पर टीम गठित की गई और अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री में मौजूद लोगों से लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वो लाइसेंस नहीं दिखा पाए, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अवैध पटाखा फैक्ट्री को सील कर दिया गया। रुड़की में 8 लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। बेटे के साथ दबोचा गया शातिर चोर। बीते 2 अक्टूबर को रुड़की के सिविल लाइन इलाके में करीब 8 लाख की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। इस वारदात में पुलिस ने अब 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जो बाप बेटे हैं। पुलिस के मुताबिक चोरी में आरोपी का दूसरा बेटा भी शामिल है, जो अभी फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपी बाप बेटे यासीन और साजिद से पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड और यूपी में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। देहरादून पुलिस ने बड़े अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य 3 नाबालिग बच्चियों को पैसों और नौकरी का लालच देकर बेचने के लिए दिल्ली से देहरादून लाए थे। देहरादून के पथरी बाग स्थित वेज सिटी के एक फ्लैट में तीनों बच्चियों को रखा गया था। फ्लैट में मौजूद महिला समेत 2 आरोपी बच्चियों को बेचने की फिराक में थे। दोनों आरोपियों की बातें सुनकर तीनों नाबालिग बच्चियां मौका देख बालकनी से कूदकर बाहर निकल गईं। ISBT के पास तीनों बच्चियों को संदिग्ध हालत में देखकर पूछताछ की गई तो मानव तस्करी के इस काले खेल का खुलासा हुआ। बच्चियों के बताए गए फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों का नाम बाला और दिग्विजय है। पूछताछ में आरोपियों ने उगला कि बच्चियों के लिए उन्होंने 1,10,000 रुपए में सौदा किया था। अब जब आरोपी शिकंजे में हैं, तो पुलिस पता लगा रही है कि इस मानव तस्करी गिरोह के तार कहां तक फैले हुए हैं। उनसे कुछ जानकारी की गई तो ये समझाने आया कि ये लड़कियों को
किसी अन्य जो है युवक अतिथियों के साथ जो है यहाँ दिल्ली से यहाँ लेकर आए थे और इनको जो है आगे जो बताया जा रहा है जो प्रथम दृष्टया है कि इनको ट्रैफिक करके जैसे शादी वगैरह की बात निकल के आई थी कि शादी वगैरह करवाने के लिए जो है इनको कहीं और भेजा जा रहा है। तो जब इनकी जांच की गई, पूछताछ की गई, तो इसमें फिर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और महिला को इससे गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 को इसमें रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी इसमें 2-3 लोगों के कुछ युवक अभियुक्तों के नाम और भी जो सामने आए हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी हेतु जो है उनके पता ठिकाने जो संभावित हैं जानकारी की जा रही है, जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। चमोली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात के खिलाफ व्यापारी एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों ने ग्वालदम थराली देवाल तिराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया। व्यापारी समेत सभी लोग नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि थराली में नाई का काम करने वाले दिलबर खान नाम के शख्स ने पहले नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। आरोपी गिरफ्तारी के बाद जेल में है, लेकिन स्थानीय लोगों, व्यापारियों और हिंदू संगठनों का गुस्सा नहीं थमा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।